बच्चों खड़े हो जाएं। चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है बिल्कुल रियल। ठीक है। आज सुबह सुबह मुझे एक मैडम मिली, तो मैडम उनको पता है कि मैं योगा सिखाता हूँ यहाँ पे, तो बोल रही सर मेरे को डॉक्टर ने बताई है पथरी, स्टोन बताई है मेरे को। कहाँ पे बताइए? गाल ब्लैडर में, पित्त की थैली जो होती है, और 2 पथरी है, एक 13 mm की, एक 4 mm की। तो बोले और भी हो सकती हैं, वो हमें दिखी नहीं। तो पूछ ली मैडम मेरे से कि सर कुछ योग में इलाज हो सकता है क्या? वरना डॉक्टर ने उनको बोल दिया कि ऑपरेशन करा लो कभी भी। डॉक्टर तो काटने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अब डॉक्टर को पता नहीं भाई योगा से भी ठीक हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन बता दिया। तो मैडम बोली कि भाई सर बताओ आप मुझे कुछ। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूँगा। ये वीडियो मैडम को भेजनी है। मैंने उनसे बोला, मैंने आज स्पेशल आपके लिए वीडियो बनाई जाएगी और आपकी पथरी का इलाज होगा। तो मैंने उनसे बोले 15 दिन, किस आप मेरे कहने से 15 दिन चलो, और अगर इलाज मतलब ट्रीटमेंट या आपको आराम ना लगे तो फिर आपकी बात है। करी नहीं सर मैं ऑपरेशन तो करवाना नहीं चाहती, मेरे को आप ऐसे ही ठीक करो। तो मैं इसीलिए बहुत सारा कुछ आज छोटा मोटा लिख के भी लेके आया हूँ। और आज का हमारा कारण यही है कि भाई पथरी ना हो शरीर में। पथरी होती क्यों है? कहीं पर भी, मतलब पूरे शरीर में, जैसे तला भुना खा लिया, पित्त प्रवृत्ति से पित्त की थैली में होती है। पित्त की थैली यहाँ पे होती है, गाल ब्लैडर जो होता है लीवर के नीचे। तो कह रही मैं पिछले 3 साल से सर्वाइव कर रही हूँ ऐसे ही। अब 3 साल का मतलब देख लो। फिर मैंने उनसे पूरी हिस्ट्री पूछी। मैंने कहा मैडम दवाई लेते हो, इंजेक्शन क्या? कह रही सर एक बार तो रात को 11 बजे दर्द हुआ और इंजेक्शन लगवाना पड़ा, तब जाके ठीक हुई। और ऐसे ही कभी दवाई कभी इंजेक्शन। तो फिर मैंने उनको सबसे पहले जो चीज़ बताई, तो थोड़ा हाइट के हिसाब से उनका वेट भी थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो उनको जो बताया वो बताया सबसे पहले कि आप रनिंग करना। अब कल संडे है, उन्होंने कहा ठीक है सर मैं कल से फॉलो करूँगी। 15 दिन का प्लान बताना है। तो आज जो बताऊँगा सारा का सारा मैं पथरी के संबंधित में ही बताऊँगा कि भाई किन किन आसनों को करके, प्राणायाम को करके पथरी ठीक हो सकती है। तो उनको बताया कि भाई पहले आप रनिंग करना ताकि थोड़ा सा बॉडी आपकी पूरी खुले। ऐसा नहीं बोला मैंने उनको कि आप मोटी हो तो पतले हो थोड़ा सा, वरना फिर वो बुरा मान जाते तो कह रही ठीक है सर। तो मैंने उनको बताया कि रनिंग करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट जैसे तेज तेज पंप करेगा तो पूरी बॉडी में आपके पहले तो खून का संचार होगा, जो भी आपके रोम छिद्र हैं शरीर के वो खुलेंगे और गंदगी बाहर निकलेगी। ठीक है। तो अब मैंने पूछा रनिंग कैसे कर सकते हो, तो उनको बता देता हूँ मैडम आपको एक बार ऐसे करना है। अगर रनिंग नहीं कर सकते इससे क्या होगा? बॉडी आपकी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, एक्टिवेट होगी पूरी बॉडी, सांस चढ़ेंगे। तो पित्त की थैली में जो पथरी हुई वो होती है पित्त की समस्या होने की, यानी कि हमारा पित्त दोष गड़बड़ है। 3 होते हैं ना, वात पित्त कफ। तो पित्त में दिक्कत, उसकी वजह से पथरी हो गई। गुस्सा करने से भी पित्त बढ़ता है और फिर उससे पथरी हो जाती है। तो ऐसे करके एक बार पूरे शरीर से पसीना निकलना चाहिए। तो ऐसे करेंगे। फिर अब एकदम से वो पहली बार करेंगे तो उनको सांस चढ़ के, वो कहती मैं जिम जाती थी पर मुझे तो उन पर कहीं जिम का असर दिखा नहीं तो खाली पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट। तो पित्त की थैली में जब होता है तो ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। कई बार तो डॉक्टर पित्त की थैली को ही निकाल देते हैं, सुना होगा आपने, है ना? पित्त की थैली में पथरी हुई, डॉक्टर्स ने पित्त की थैली निकाल दिया। तो ऐसे करके एक बार तो सांस पूरा चढ़ना चाहिए, पसीना आ जाना चाहिए ऐसे। फिर अंदर पूरी ऑक्सीजन भरनी चाहिए शरीर के, ताकि अच्छी चीज़ें अंदर जाएं और बुरी चीज़ें शरीर से बाहर निकलें। ऐसे खाने में ज़्यादा तेल, तना भुना, डेयरी का फैट वाले फूड खाने से, ये सब चीज़ें, पानी कम पीते हैं, इस वजह से शरीर में पथरी हो जाती है। कभी कभी खाना छोड़ देते हैं, फास्ट कर लेते हैं बिना किसी अच्छे आहार के। और इमोशनल स्ट्रेस भी लीवर और पित्त पर प्रभाव करता है, जिससे पथरी हो जाती है। या फिर ज़्यादा सीटिंग
वाली जॉब हुई, अब उनकी बैठने की जॉब है, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, योग नहीं करते, तो इस वजह से शरीर में कोई भी बीमारी हो जाती है। जैसे आंखों पे चश्मा, वो भी बीमारी है। बीमारी कुछ भी हो, इलाज कहाँ मिलेगा? योग में। हर बीमारी का इलाज है। तो चलिए अब सूर्य नमस्कार करते हैं। मैडम आपको भी सूर्य नमस्कार करना है, ठीक है? तो ऐसे शुरुआत करनी है, ऐसे। फिर दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे जाएगा। अब नहीं होगा तो फिर भी करना है, जितना हो पाए उतना आपको जरूर करना है, ताकि आपकी पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। और जो आज का मूल बातें हैं, जो भी आज के आसन रहेंगे, वो सारे के सारे पथरी से संबंधित आसन करवाएंगे, जिससे आपके एब्डोमिनल, आपके पेट के अंगों पर काम हो, ठीक है? फिर से, फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। तो फिर अब आयुर्वेदिक तरीके से हम इसको ठीक करेंगे। आयुर्वेद मतलब योगा भी आयुर्वेद के अंदर ही आता है। आयुर्वेद मतलब आयु को बढ़ाने वाला, जो भी चीज़ हमारी उम्र बढ़ाए वो आयुर्वेद। शरीर में ज़्यादा हीट हो जाती है, गर्मी होती है, तब जाके हमें पथरी बन सकती है। तो अब सवाल ये है, मैडम ने मुझे कहा कि सर मैं आपके ऊपर भरोसा कर रही, लेकिन मेरी पथरी ठीक होनी चाहिए 15 दिन में। मैं, डॉक्टर ने बताया है खर्चा 50,000 का। मैंने कहा मैडम 50,000 का 50,000 मुझे दे देना आप, मैं अपने बच्चों की दावत करूँगा और आपको ठीक है। आ तो गए सब लोग, जो आ गया बस वही हैं हमारे अपने। चलो वृक्षासन करो, ऐसे पोज, बैलेंस पोज, बैलेंस होना चाहिए आपका ऐसे। अच्छा, सांस लंबे लंबे, हाथ बिल्कुल ऊपर तने हुए सीधे। तो अब बात यह है कि भाई पथरी से क्या ऑपरेशन कराना जरूरी है? पथरी के रोग में तो ऑपरेशन तो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, और जो योग करेगा उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी तरह की बीमारी हो, खाली पथरी नहीं। वरना डॉक्टर के पास तो आज चले जाओ, आज ही आपको उठा के घेर के बेड पे चला देंगे, आपके ऊपर चक्कू छुरे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अगर योग करेंगे तो ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, इस बात की 100% गारंटी। अगर उन्होंने अच्छे से योग किया 15 दिन का बोला मैंने उनसे, उन्होंने कहा ठीक है सर 15 दिन आपके कहने से चलूँगी, पर आप मेरी पथरी ठीक कर दो। मतलब मुझे भी देख के अजीब लगता है जब बच्चे तड़पते हैं। चश्मा उतार दो और चश्मा परमानेंट उतारने की कोशिश करो, उन पे बैठो तो अनुलोम विलोम करते रहे, खाली बैठे हो तो, और मुंह से कम बोलना चाहिए हमें। तो आपस में जब भी बैठे तो कचर 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 नहीं करनी, खाली योग करो बैठ के, ठीक है? शुक्रिया। तुम्हें तो नहीं चश्मा लगा हुआ किसी दोनों को? चश्मा नहीं है ना, ठीक है। इधर भी किसी को नहीं है, बस ये एक लड़की आई आज चश्मे वाली। तो जी भैया, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या दिन, 15 दिन में क्या क्या आपको यौगिक सोल्यूशन करेंगे। तो पहला आसन बैठता है हमारा अर्धमत्स्येंद्रासन। चलो बैठ जाओ, आज थोड़ा सा पथरी से संबंधित बताता हूँ। ये सारे आसन जो भी बताऊँगा ये सारे वो हैं जो हमारे पेट को ठीक करते हैं, मतलब पेट से संबंधित, पेट के ऊपर जोर पड़ेगा इन आसनों से। चलो अर्धमत्स्येंद्रासन कैसे करना है, देखो ऐसे दोनों पैर सीधे खोले, ठीक है? इनको ऐसे मोड़ो हल्के हल्के ऐसे, और फिर ये लेफ्ट वाला पैर इधर लेके आओ नीचे, लेफ्ट वाला, और राइट पैर इसके घुटने के बराबर में ऐसे, ठीक है जी? अब देखो, अब जैसे ही आपने घुटना इधर लाए, यहाँ पे जोर पड़ा, लीवर है इधर, इधर अंदर आते भी हैं तो पेट पे जोर पड़ेगा। इससे क्या होगा, पथरी को दबाव जब मिलेगा वो खुद ही डिजोल्व होनी शुरू हो जाएगी। फिर अपना लेफ्ट हाथ उठाओ और ऐसे करके पकड़ो। अब देखो पूरा जोर पड़ा यहाँ पे, है ना? तो ऐसे ही पथरी हो, सिस्ट हो, अंदर वो हो जाती है, सिस्टो क्या बोलते हैं उनको, सिस्ट हो जाती है, सिस्टोग्रिट नहीं बतानी इनको, सिस्ट हो जाता है। फिर हाँ, लेफ्ट हाथ से बिल्कुल ऐसे पकड़ो। ये वाली साइड देखो सुप्रिया, ये जो है ना हमारा जॉइंट, ये बाहर की साइड, हाँ ऐसे। अब घुमाओ ऐसे ही होगा। तो मैडम आपको भी ऐसे ही करना है,
कोई नहीं, जैसे हाँ नहीं पकड़ लो, जितना फ्लेक्सिबिलिटी आए उतनी कर लो, कोई बात नहीं। तुम इधर आओ हर्ष, यहाँ आओ आगे थोड़े से, मुझे दिखाई नहीं दे रहे तुम। नहीं सर, हमारे को मत देखिए तो सिखाने पड़ेगा। मुझे तुम दिखाई नहीं दे रहे, इधर आओ। तो यह है अर्ध मत्स्येंद्रासन, ठीक है। अब पता है ना कहाँ कहाँ जोर पड़ रहा, नॉर्मल है, पता चल रहा है। तो जैसे पेट पे जोर पड़ा तो अंदर खुद ही जो भी हमारे सेल्स हैं बॉडी के, वो सब अपने आप प्रेशराइज होकर काम करना शुरू करेंगे और अनवांटेड चीज़ें जो भी हैं वो शरीर से बाहर निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसी के अंदर एक पथरी भी आती है, तो पथरी का आज पूरा इलाज, 15 दिन के अंदर पथरी बाहर। तो ऐसे लंबे लंबे सांस लेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन, और आसन में कम से कम 1 से 2 मिनट बैठना है। और अगर आपको कपालभाति आती है तो आप कपालभाति भी कर सकते हैं। कपालभाति ऐसे करनी है, देखो पेट अंदर झटका मारना है और सांस बाहर निकलेगा, ऐसे पेट अंदर सांस बाहर, झटके से पेट अंदर जाएंगे, स्ट्रोक लगेगा। फिर और जल्दी आसन का लाभ 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना तक बढ़ जाता है जब हम ऐसे आसन के साथ प्राणायाम करते हैं। ऐसे आसन होल्ड करेंगे और आंखें बंद कर लेंगे तो हमारा मेडिटेशन भी साथ के साथ शुरू हो जाता है। आंखें बंद करी तो ध्यान लग जाएगा शरीर में। आप देखोगे जैसे स्ट्रोक कर रहे हैं हम, कपालभाति कर रहे हैं, तो देखो आपके पेट में कहाँ कहाँ जोर पड़ रहा है, वहीं वहीं उन्हीं अंगों को रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये हुआ अर्ध मत्स्येंद्रासन एक साइड से, फिर दूसरी साइड से। अब क्या करना है, अब राइट वाला पैर ऐसे नीचे दो, राइट वाला पैर ऐसे, और लेफ्ट पैर इसके यहाँ पे लाए, और फिर राइट वाले हाथ से इसको ऐसे पकड़ो और देखो पेट का ना कचुम्बर निकाल दिया भींच के, और पथरी पुथरी सारी बाहर, ठीक है। और फिर ऐसे दूसरी साइड देखना है, फिर कपालभाति करो। ऐसे जब हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं तो हमें रिजल्ट भी उसी तरह के मिलते हैं। कुछ करेंगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करनी, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है बातों का। देखो कि अगर आपने पहले हार मान ली कि नहीं योग से भी कुछ नहीं होगा, तो फिर तो आपका कुछ नहीं होगा। फिर तो आपको डॉक्टर ऐसे ही काटते रह जाएंगे। जो पथरी अभी हुई वो फिर जाके फ्यूचर में हो जाएगी। और अगर आपकी वो उन्होंने पित्त की थैली निकाल दी तो फिर आपके डाइजेशन प्रॉब्लम होगी। और वो मैडम ऐसा बोल रही थी कि मेरे को सर पीसीओडी की भी दिक्कत हुई थी। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें साथ में लग जाती हैं, और खासकर लड़कियों को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इस तरह से संबंधित। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, पीसीओडी, और सिस्ट बन जाती है अगर ओवरी में, यूट्रस में पथरी बन जाती है। तो इस तरह से बीमारी किसी को भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा लड़कियों नहीं, पर लड़कियों के लिए थोड़े से और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप योग तो हर दिन करो। ऐसे अर्ध मत्स्येंद्रासन हुआ। ये तो हुआ एक आसन। अब चाहो तो गोमुखासन भी कर सकते हैं। ऐसे यहीं का यहीं सी पैर को इधर पूरा मोड़ लिया जैसे थे, ये घुटने के ऊपर घुटना आएगा ऐसे, और जोन सा घुटना ऊपर वही हाथ ऊपर, और ऐसे पकड़ लो पीछे से इंटरलॉक। अगर हाथ यहीं पे रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। होना तो ऐसे ही चाहिए बिल्कुल। अगर दूर हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हल्की हल्की से खींचो, उंगलियों से अगर टच हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको ऐसे लॉक करना आना चाहिए, इतनी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर कपालभाति करो। जैसे झटके मारोगे ऐसे ही पथरी बाहर, सारी बीमारी बाहर, चेहरा चमकेगा बिल्कुल, कपाल आपका हो जाएगा ऐसा चमकदार सूर्य की तरह। और अब तो रिजल्ट देखने को भी मिलने लगे। बच्चे जो आ रहे हैं कंटिन्यू कुछ दिनों से, चेहरे पे चमक, जिनको खाया पिया नहीं लगता था उनके गाल मोटे मोटे होने शुरू हो गए। हाँ, जो टुट्टे टुट्टे से थे बच्चे, सब ग्रोथ करनी शुरू कर दी। असर तो दिखता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो टाइम तो हर चीज़ में लगता है। आप अगर 1 घंटा और 1 घंटे के बाद मतलब 1 हफ्ता 15 दिन कंटिन्यू करोगे, हमें आज 25-26 दिन हो गए लगातार, तो 10-15 दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाता है। कोई ऐसी कहने की बात नहीं है। चेहरा आपका स्माइल, नींद अच्छी हो जाएगी। अभी नींद अच्छी आने लगी,
अगर नहीं आती होगी तो अच्छी आ रही होगी, अब ऐसी बात नहीं है। और खाली कहने के लिए जी मत बोलना, अगर अपना एक्सपीरियंस हो तभी बोलना कि हाँ सर ये फ़ायदा हुआ ये नहीं हुआ। समझ आई बात? तो ऐसे गोमुखासन दूसरी साइड से। अब अपना पहले लेफ्ट पैर इधर दिया, राइट पैर इसके ऊपर, और फिर ये राइट वाला हाथ ऊपर है, घुटना तो ये वाला ऐसे। तो मैडम आपको ये आसन करने हैं। ये आज वीडियो खाली उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, बेचारी बहुत अच्छी मैडम है, आप जानते भी होंगे। पहले तो वो हमारे यूनिवर्सिटी में थी एडमिशन काउंसलर के तौर पे, अभी भी यूनिवर्सिटी में ही हैं पर आई नर्चर वालों की तरफ से हैं। हाँ बच्चे कैसे बैठ के खाली, कैसे बैठे? ऐसे बैठो ऐसे। हाँ तो तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। होगा, ठीक होगा। ऐसे करो। काहे नहीं होता? ये दुख काहे खत्म नहीं होता वे, ये होगा। दुख खत्म काहे नहीं होता? तो ऐसे ठीक है जी। चलो अब अगर मगर नहीं करनी, अब करना है वक्रासन। तो इससे भी पेट पे जोर पड़ेगा। आज खाली आपको, आपके लिए क्या, देखो आपको तो पथरी होगी नहीं, आपके तो सारे रोग खत्म हो ही जाएंगे। अब आपकी आंखों में भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आंखों की दिक्कत है, ठीक है, वो पूरी बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स पे उसका प्रभाव है, तब जाके वो आंखों में हमें दिखाई दे रही होगी, आंखों की रोशनी। चलो वक्रासन में ऐसे राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर मोड़ेंगे, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर मोड़ा, और ऐसे अपने राइट हाथ से ऐसे पकड़ लो। तो ऐसे आपका पेट बिल्कुल पाताल लोक में लगना चाहिए बाहर से। हाँ ऐसे बिल्कुल ठीक, ऐसे करते करते। और आसन तो अब आप लोगों को सिखाते सिखाते मैं भी नए नए आसन और सीखने लगा थोड़े थोड़े से, क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाओ, क्योंकि अकेले तो मैं कुछ भी कर लूँ। अब तुम्हें मान लिया तो तुम्हें यहाँ से मनोरंजन भी चाहिए थोड़ा सा। योगी हो तुम, भोगी ना बन जाइयो। ठीक है बच्चों, भोग में नहीं रहना, और अपने आप के ऊपर, अपने ऊपर गर्व महसूस किया करो, गौरव महसूस किया करो कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी में योग का ऐसा ज्ञान मिल रहा है जो हमें भविष्य में, जीवन में, लाइफ में कभी भी नीचे नहीं गिरने देगा। ऐसे बिल्कुल अपनी भाव चेतना उसी तरह रखो। ये टाइम फिर दोबारा नहीं आएगा वापस, और ये बहुत कीमती समय है आप सबके लिए भी, जो आपको इस लाइफ में योगा, क्योंकि आप देख लो, आप खुद ही अपने रिश्तेदारों के बच्चों से, कोई और यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, कहीं पे कोई ऐसे डेली प्रैक्टिस नहीं कराता। तो आप लोग अपने आप को बहुत अच्छा मानो और भगवान का धन्यवाद बोलो कि भगवान हमें 100-200 साल का करना, जैसा हमारे सर जी बोलते हैं 100-200 साल की उम्र होगी हमारी, तो ऐसे हम बनेंगे। चलो दूसरे हाथ और पैर से, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर मोड़ा, और ऐसे। तो फिर जब कोई शरीर में रोग नहीं होगा तो फिर क्या होगा, शरीर अपना ग्रोथ करता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, और ऐसे ही आप 100-200 साल के हो जाओगे आराम से। इस चीज़ को दिमाग से निकाल लो कि आप लोग मरोगे 100 साल के बाद, तो अपने आप को बूढ़ा मानना कि भाई अब हम बुढ़ापे की तरफ चले। 100 साल तक वरना आपका ऐसे ही बढ़िया हार्ड वर्क करना है, और हार्ड ही आपको पुशअप्स करने हैं, रनिंग करनी है, तब जाके आपको बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई योगी मरता कैसे होगा, वो खुद ही देखेंगे हम सब लोग चल के आगे। मोक्ष की प्राप्ति, खुद ही अपने प्राण छोड़ देंगे कि चलो भैया इस धरती से चलें, और मौका मिलेगा तो हम तो रहेंगे जब तक रहा जाएगा। इतनी जल्दी नहीं मरना, एक ही बार जीवन मिला है। सोचो कितने अरबों करोड़ों साल पुराने तुम लोग आज पैदा हुए, है ना, इससे पहले भी तुम्हारे जन्म हुएंगे कुछ। कहते हैं कि जानवर की जूनियाँ भुगत के तब आते हैं इंसान जन्म में, तो ये जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। ये साफ सफाई अपने अंदर की कर लो। तो ऐसे ये 3 आसन तो बैठ के करने हैं, ऐसे मतलब जिससे यहाँ पे साइड्स में जोर पड़ा। अब एक करना है हमको मंडूकासन। चलो ऐसे बैठो कलोथी मार के। सुखासन, पद्मासन, देखो ये तो नॉर्मल सुखासन हुआ, ऐसे बैठ जाओ, वरना ये बैठो पद्मासन में, ऐसे पैर के ऊपर पैर लगाया और ऐसे पद्मासन। पद्मासन में ध्यान लगाए, मौन है, वीराने में तपता योगी कौन है? मैं ही ब्रह्म हूँ। चलो मंडूकासन ऐसे करना है, देखो मुट्ठी बंद करिए, अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद,
ठीक है। फिर ये वाली चीज़ आमने सामने की आपस में भिड़ाओ, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है वो हमारी नाभि पे लगना चाहिए, है ना, दोनों हाथों के बीच में नाभि। और ऐसे अगर खाना खा के आ रखा होगा कोई तो मत करना, खाने वाले आसन नहीं करने ऐसे, देखो पेट से संबंधित। और ऐसे मंडूक आसन में पूरे झुक जाओ जितना झुक सकते हो। अभी करके आए? हाँ अभी नहीं करना, फिर तुम आराम से बैठो। क्यों करके आते हो, भूख लग जाती है क्या? चलो कोई नहीं, आज बैठ के अनुलोम विलोम करो, क्योंकि ऐसे जोर जबरदस्ती वाले आसन नहीं करने। खाना योग से लगभग 4 घंटे पहले खाया हुआ होना चाहिए ताकि वो पूरे शरीर में अपना पच जाए, है ना। तो 4 घंटे का गैप हो, मान लो 12-1 बजे आपने किया, 12 से 12:30 बजे लंच कर लिया, फिर यहाँ पे आ गए ऐसे मंडूक आसन। मंडूक आसन भी कपालभाति के साथ, मूल बंध के साथ। अब जब पेट पे जोर पड़ेगा तो पथरी की क्या मजाल है जो रुक जाए अंदर। और बीमारियों का क्या है, कब्ज कहाँ जाएगी? क्या हुआ, रुक क्यों गए? अच्छा जी, स्नैक्स के बिना काम नहीं चल रहा तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। अभी तो कोशिश मैं पूरा लगाऊं कि भाई सुबह का टाइम हो जाए हमारा। जिस दिन सुबह का टाइम हो गया उस दिन पार्टी मेरी तरफ से, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पार्टी करेंगे। ऐसे मंडूक आसन, तो इससे क्या होगा, पैनक्रियाज एक्टिवेट होगा, शुगर की बीमारी नहीं होगी। जो गाल ब्लेडर जो पित्त की थैली में पथरी है वो सारी डिजोल्व हो जाएंगी ऐसे करने से। बच्चों इसकी आसन की और योग की गहराई तक जाना है आप सबको, खाली ऊपर ऊपर से नहीं करना। आंखें बंद करके बिल्कुल डीप ब्रीदिंग के साथ, कपालभाति के साथ, और अपने मन को एकाग्र चित्त करके भगवान के साथ अंग संग्रह हो, और ऐसे अपना पूरा योगाभ्यास करना है। बिल्कुल ऐसे मंडूक आसन। मंडूक आसन कम से कम 5 मिनट, 5 मिनट करोगे तो सारी जो भी आप खा पी रहे हो ना, अभी तो शरीर में कुछ लग नहीं रहा, कितना ही खा लो तो खाया पिया भी लगेगा सारा एक एक। जैसे हमारी बॉडी में सबसे जो कीमती धातु होती है वो होती है शुक्र, शुक्राणु। अब समझ में आया? आया समझ में? अच्छा। तो वो कैसे बनती है, जैसे हमने कुछ खाया उससे बनेगा रस, मतलब पहले यहाँ पे जो भी उसकी प्रोसेसिंग हुई रस बनेगा, फिर रस के बाद बनेगा रक्त, खून, फिर बनेगा मांस। अब देखते रहना कहाँ कहाँ पहुँच रहे हम। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, अस्थि मज्जा, उसके अंदर जो होती हैं बोन मैरो, नैरो क्या बोलते हैं उनको, बोन मैरो ही तो बोलते हैं। कहाँ पे होती है? हाँ तो वो बनती है उससे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। फिर सबसे लास्ट में बनता है शुक्र, जो बहुत थोड़ा सा, मतलब बस ये देख लो कि पहले रस बनेगा, फिर ऐसे खींचते खींचते वो सबसे लास्ट में शुक्र बनता है, और वो धातु है। अब क्या करते हैं, अभी इन्हें पता तो है नहीं अंग्रेजों को, बस अपना कर दो विनाश शक्ति का। तो ऐसे नहीं है, बहुत योगा में तो इसको बहुत, और है भी, मतलब योगा में क्या कहो, हम लोग तो मानते हैं, तभी तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बोलते हैं। इस शक्ति का जब आपके अंदर संचार होगा, जब ये मूलाधार चक्र से, अभी ये मूलाधार चक्र में रहती है, फिर ये जब ऊपर उठती है तब आपको इसके जो भी रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेंगे आपकी पढ़ाई में, या फिर आप कैसे भी देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये शुक्र जब हम इसको शरीर में स्टोर करते हैं, फिर ये कितनी अंदर ऊर्जा पैदा करती है। समझ गए ना? तो इसको वेस्ट नहीं करना, बचा के रखो हमेशा। चलो अब क्या करते हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन हो गया, चलो पवन मुक्तासन, ये आसन भी, चलो लेट जाओ सीधे उठो ऐसे। दोनों हाथ सीधे, ऐसे गर्दन को थोड़ा सा उठाओ। अब खाली पथरी के लिए तो बता रहा हूँ मैं कि भाई पथरी का आज टारगेट है, पर हल्के हल्के आसन तो और भी जोड़ सकते हैं। जैसे अभी हम करेंगे मरकट आसन, ऐसे दोनों पैरों को, घुटनों को जुड़े हुए, और ऐसे घुमाओ, ट्विस्ट करो, आपका खून सही तरीके से नस नाड़ियों में बहेगा, तब जाके आपकी बॉडी से सारे रोग भागेंगे। इन बीमारियों से कहो कि तेरे लिए मेरे अंदर कोई जगह नहीं है, इनको भगाओ, ये आपके शत्रु हैं।
कुछ शत्रु ऐसे हैं जो आपको बाहर से परेशान करते हैं, जैसे आतंकवादी, अलगाववादी, चोर, लुटेरे, और ये कुछ शत्रु आपके शरीर के अंदर हैं, इनको भगाओ। बाहर वालों को तो बाद में देखेंगे, पहले अंदर वालों को खत्म करो। सेम ऐसे ही सीमा के पार जो शत्रु हैं उनको तो हम देख लेंगे, देश के अंदर जो शत्रु हैं पहले उनको ठिकाने लगाना पड़ेगा, तब जाके देश की समृद्धि होगी, विकास होगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी जिस थाली में खा रहे हैं उसी में ही छेद कर रहे हैं, ऐसे वाले लोग बहुत हैं दुनिया में, देश में। तो हमें अपने देश को भी सक्षम बनाना है, समृद्ध बनाना है, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। तो चलिए अब करते हैं हम पवन मुक्तासन। ऐसे दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लो, चश्मा उतार दो, इधर आगे आ जाओ तुम, सुप्रिया यहाँ हो आगे, चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाँ आ जाओ आगे, आ जाओ थोड़ी देर, आओ जल्दी भाग के आओ। ऐसे पवन मुक्तासन, पेट के सारे संबंधित जितने भी रोग हैं, और ऐसे ही आपकी जो भी स्टोन है गाल ब्लैडर में, और किसी को पेशाब की नली में हो जाती है, किसी को गुर्दे में हो जाती है, तो पथरी बिल्कुल डिजोल्व हो जाएगी, मतलब खुद ही घुल के बाहर आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अल्ट्रासाउंड कराओगे तो डॉक्टर कहेगा ये चमत्कार कैसे हुआ, मुझे भी योगी बाबा शेखर के पास लेके चलो। तो ऐसा होगा सच में, चमत्कार ऐसे होते हैं योग से। ऐसे नाक अपनी घुटनों में लगा लो, माथा लगा लो, मुंह लगा लो, कुछ भी ऐसे करके लेते रहो, और कपालभाति करो। फिर ऐसे ही शुगर भी ठीक हो जाती है आपकी, कब्ज, गैस, एसिडिटी। पवन मुक्तासन का मतलब ये है कि आपके शरीर से जो भी पवन मतलब गैस, जो भी वात के रोग हैं, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द हो जाता है, शरीर में कहीं भी पेन मार्कर्स बढ़ते हैं, उनको ये खत्म कर देता है जब ऐसे हम पवन मुक्तासन करते हैं। जैसे ये हमारा जो वात वाला एरिया है, जो नाभि से नीचे का एरिया है, उस पर असर करता है ये। ऐसे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक इसको अभ्यास को ऐसे ही रोक के रखना है, तब जाके आपको पूरा लाभ मिलेगा। और मूल बंद लगा लिया तो और देखो, फिर लगाओ मूल बंद, लगाओ, और ऐसे कपालभाति करते रहो। कपालभाति कम से कम 100 बार तो करनी चाहिए एक बार में, 1 मिनट में हो जाता है 100 बार। ऐसे पवन मुक्तासन पूरा करना है लंबे लंबे सांसों के साथ। पवन मुक्तासन करने में थकते थोड़े ही हैं, थकान तो नहीं हुई ना, तो पूरा किया करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक ऐसे होल्ड करके रखो। इससे आपके पूरे जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं सारे अच्छे हो जाते हैं, जितने भी आपके 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। चलो, ये हुआ पवन मुक्तासन। ये भी पथरी के लिए ही है वैसे तो। आज पथरी को ही आज हम जड़ से खत्म करेंगे, पथरी की बीमारी। तो ये जितने भी डॉक्टर लोग पथरी का इलाज करते हैं, भाई अपना कुछ और धंधा देख लो, पथरी तो अब नहीं बचेगी। हाँ, ऐसे पथरी का संपूर्ण इलाज हो जाएगा। चलो अब करते हैं हम, उल्टे लेट जाओ, ऐसे आ जाओ लाइन में, ऐसे करो इधर सर मेरी तरफ। चलो जी, थोड़ा सा ऐसे लेट के। और बताओ मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ऐसे चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए हमेशा। कई बार किसी को पेट में कब्ज होती है, इस वजह से भी उनके चेहरे पे स्माइल नहीं आ पाती, उनका ध्यान पेट में ही रहता है कि तो सारी बीमारियां पेट से। अच्छा, पेट खराब है तो सारी समझ लो दिमाग ही खराब है आदमी का। और उसके लिए फिर बहुत से तमाम तरह के चूर्ण आते हैं, देखा तुमने, कायम चूर्ण,
और एक आता है पेट सफ़ा, ऐड आते हैं इनके, आपने देखे होंगे। और भी पता नहीं, और तो पता नहीं, पर ये 2 हैं जो मतलब ज़्यादातर ऐड आता है, कायम चूर्ण और पेट सफ़ा। अब वो चूर्ण आप खाते हो, आप मतलब जो भी खाते हैं, उससे क्या होता है, आपकी आंतें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर कई नमक, पता नहीं क्या क्या तमाम चीज़ें होती हैं, और आपको फिर वो हैबिट ऐसी लग जाती है कि आज इतना खा रहे, कल को और थोड़ा फालतू खाना पड़ेगा, तब जाके आप पे असर दिखेगा, और फिर आपकी आंतें खराब हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, फिर आंतें गल जाती हैं, फिर आंतों का ऑपरेशन करना पड़ता है, और फिर आप मर जाते हो। ठीक तो हो गए नहीं? तो ये चीज़ें नहीं खानी। कब्ज का और बहुत अच्छा इलाज है, किसी को कब्ज की दिक्कत है तो मुझे बता देना, पर्सनल मैसेज कर देना, मैं उसको उससे भी अच्छा मतलब कुछ जो औषधि है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ वो मैं बता दूंगा, अगर किसी को ज़रूरत है तो वो बताएगा, ठीक है। बाकी सबको क्या बताऊं, फिर कहोगे प्रचार कर रहे हैं यहाँ बैठ के। कच्चा दूध, अच्छा नॉर्मल दूध, शक्कर के मीठे के साथ कच्चा दूध। अरे बहुत सो के तो ऐसा होता है, कब्जा हो यार है, कब्ज तो छोड़ो पेट पे कब्जा। चलो खैर, जिनको दिक्कत होगी बताएंगे। बाकी इतना भी कर लेना, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, बाह्य प्राणायाम, तो इनसे ही ठीक हो जाती है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। खाने की चीज़ें तो और ऐसी ऐसी हैं बतेरी, जिनका ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, और वो बिल्कुल आपके पेट को ऐसे कर देंगी फ्री, फिर आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, और परमानेंट तो ठीक होगा, दवाइयों से नहीं, योग से ही होगा। चलो भुजंगासन करो, ये पथरी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, और ऐसे जैसे ही आप अभी ऐसे नीचे आ रहे हो तो यहाँ पे जोर पड़ रहा है, देखो यहाँ पे भी हमारा ये पथरी वाला आज कार्यक्रम चल रहा है, तो उस पर दबाव पड़ेगा। ऐसे भुजंगासन, एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हैं हमारे, उनकी मसाज हो रही है। अभी आप देख रहे होंगे लोग बाग जाते हैं थाईलैंड, बैंकॉक मसाज कराने, तो ऐसे कर लो खुद से अपनी मसाज, है वही। हाथ पूरे सीधे खींच के ऐसे लंबे करो, पूरे हाथ सीधे ऐसे पूरा, ऐसे भुजंगासन कम से कम 25 बार एक बार में करो, और 4 बार कर लोगे तो 100 बार हो जाएगा। पूरे लंबे लंबे सांसों के साथ लंबे लंबे हाथ करके ऐसे, पूरी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल होगी आपकी भी। लंबे लंबे सांसों के साथ ऑक्सीजन भरेगी तो फिर से कचरा बाहर सांसों के द्वारा। विचार भी हमारे अच्छे होंगे, और जब अच्छा विचार, अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार होता है तो हमारा जीवन भी ऐसे ही अच्छा हो जाता है। कोई भी बुराई नहीं रहती ना हमारे अंदर, और ना हमें कोई बाहर बुराई दिखती। बुरा जो देखण में गया, मुझसे बुरा ना कोई, सुना है दोहा कबीर जी का, कबीर का दोहा है। तो भाई अगर हम बुराई देखेंगे तो हमारे से बुरा कोई नहीं है, तो इसलिए ना बुराई देखो, ना बुरा करो, और बुराई देखनी नहीं है, अच्छाई अच्छाई देखो। कोई भी आपको हो सकता है किसी के साथ आपके मतभेद हो, तो उनको आपको लग सकता है कि ये अच्छा नहीं है, उसकी बुराई, अच्छाई भी देखो भाई, कुछ अच्छाई है आपका, भले उसके साथ संबंध नहीं है, कोई बात नहीं, पॉजिटिविटी में रहना है। नेगेटिविटी आपके ना अंदर रहनी चाहिए, ना आपके आसपास कहीं दिखनी चाहिए। चलो ऐसे करते हैं अब धनुरासन, ये भी स्टोन के लिए ही है। अब जैसे आपने ऐसे किया, अब देखो कहाँ पर गाल ब्लैडर, जो हमारी पित्त की थैली है जहाँ पर लीवर के पास, वहीं पे जोर पड़ रहा। फिर मंडूकासन करते हैं तो उससे भी नाभि चक्र एक्टिवेट होता है, ऐसे भी नाभि चक्र हमारा, देखो ऐसे फील करो आंखें बंद करके, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे आपको दबाव महसूस दे रहा है। आज तो मैडम की पथरी की शामत आने वाली है। अरे बेचारी अच्छी हैं बहुत, मतलब ना काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लगभग 2 साल हो जाएंगे, 1 साल से ऊपर हो गया। अब कोई साथ का बच्चा, आप सब लोग हो मेरे साथ रहोगे, कल को कहने लगोगे सर हम बीमार हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही वो मैडम के साथ भी थोड़े अच्छे रिश्ते हैं मेरे। अब ये लड़की है, इसको आंखों पे चश्मा है, अच्छा नहीं लगता देख के कि बच्चा बीमार है, तो ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं। तुम भी वो मंगवा लेना। तुम कब जाओगी दोबारा पतंजलि? 1 महीने के बाद जाओगे, ठीक है। चलो बच्चों बैठ जाओ, अब जा, सीधे कर लिए, उल्टे लेट के कर लिया आसन, बैठ के कर लिए, खड़े होके कर लिए। अब करना है हमको ये, बस आज पथरी वाला चल रहा है पैकेज, ये उसमें नहीं आ रहा था। चलो अब बैठ जाते हैं सिद्धासन में।
सिद्धासन कैसे करना है? सिद्धासन देखो, सिद्धासन जब आप करोगे तो आपके जो भी संकल्प होते हैं वो सब सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सिद्धासन से हमारा माइंड बिल्कुल एनर्जाइज हो जाता है। जैसे मूलबंध लगाते हैं और मूलाधार चक्र पे हमने ऐसे एड़ी लगाई अपनी और उसके ऊपर हम ऐसे दबाव डालते हैं, तो जैसे ही उस पर दबाव पड़ा तो वो अपना उठ के भागना शुरू। तो यही है वो शुक्र शक्ति जो हमारी ऊपर जाएगी। इसको बचा के रखा करो। क्या ऐसे ही ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। विद्यार्थी के लक्षण हैं कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो आपके बहुत सारे लक्षण जो होते हैं विद्यार्थियों के, बच्चों के, पढ़ने वाले बच्चों के, तो उनको बहुत चीज़ों में संयम बरतने की ज़रूरत होती है। खाली अपने से मतलब रखो, किसी से कोई मतलब नहीं। चलो अब कौन सा है? अब एक तो हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से क्या होगा? अब वो जो उनकी पित्त की थैली के अंदर पथरी है या फिर पित्त विकार कोई भी रोग होता है या पित्त दोष हमारा गड़बड़ है, तो अनुलोम विलोम करने से पित्त हमारा शांत हो जाता है। शांत होगा तो ठंडक आएगी शरीर में, तो फिर अपना वो अच्छे से बैलेंस में आएगा। 3 हिस्से होते हैं हमारे शरीर के। नाभि से नीचे का हिस्सा वात, फिर ये ऊपर का हिस्सा पित्त। यहाँ पे होता है पित्त लीवर, जहाँ पे भी शरीर का डाइजेशन होता है, पेट, ये पूरा पित्त के अंदर आ जाता है। और ये हमारा कफ का एरिया होता है, क्योंकि जब हमारे को खांसी जुकाम कुछ हो जाता है तो हमारे फेफड़ों में ही तो दिक्कत आती है, खांसी करते रहते हैं, खुल गला खराब, नाक चलती रहती है, जुकाम हो जाता है, तो वो सब ये कफ संबंधित रोग होते हैं। योग करने से तीनों ठीक रहेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। समझे बच्चों? चलो ऐसे लंबा सांस लो एक। अब करना है अनुलोम विलोम। राइट नोज दबाएंगे, लेफ्ट से सांस अंदर, और जितना लंबा सांस उतनी लंबी उम्र हो जाएगी। तो इसलिए लंबा लंबा सांस लिया करो नॉर्मल दिनों में भी। फिर राइट से सांस अंदर लिया, लेफ्ट से बाहर छोड़ा। कम से कम 2-3 मिनट ऐसे ही अभ्यास करो। अनुलोम विलोम तो आप कभी भी कर सकते हो। आप रात को खाना खा के आए तो ऐसे गप्पे मत मारो, अकेले बैठ जाओ, शांत हो गए, रूम में बैठो, नहीं तो बाहर बैठ जाओ, थोड़ा ओपन में रहा करो, नेचुरल लाइट के अंदर रहो, नेचुरल वातावरण में रहो। नंगे पैर चला करो। शुक्रिया। घास पे सुबह सुबह उठे, नंगे पैर चल लिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, आंखें ठीक रहेंगी। 100 साल तक बिल्कुल चश्मा नहीं लगेगा आंखों पे, कोई बीमारी की दवाई नहीं खाओगे। और जो आपका खाना होता है उसको ही खाली मेडिसिन समझ के खाओ। कहते हैं आयुर्वेद में आपका आहार ही उपचार है। तो आप जो खाते हो उसी से ही आपको इतना पोषण मिल जाता है कि सारे आपके शरीर से रोग खत्म हो जाते हैं, जब आपको डाइट की नॉलेज होगी कि क्या मुझको खाना चाहिए, क्या मुझको नहीं खाना चाहिए। अब जैसे सुबह उठते ही तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए, किसी के पास नहीं होगा। पिछले 1 महीने से बता रहा, ले आओ तांबे का बर्तन, ले आओ तांबे का बर्तन है, तांबे का बर्तन, लोटा जग, बोतल मत लाना, वो साफ़ नहीं होती। लोटा या जग कुछ भी लाओ। लोटा लाओगे तो और अच्छी बात है। उसका मतलब जो भी है कुछ चीज़ें होती हैं जो सरफेस या किसी चीज़ के स्ट्रक्चर से रिलेट करके हमारे शरीर में जाती हैं। तो जैसे हमारी आंतें गोल गोल होती हैं ना, तो लोटे का पानी पिएंगे वो गोल मटोल सा होता ही है, तो वो हमारी आंतों को उसी मतलब ठीक कर देता है। करो अनुलोम विलोम। क्या हुआ तुम्हें प्रेम? कब हुआ? मैंने तो नहीं बोला। चलो अब हो गया, ठीक है। तो ऐसे पित्त प्रवृत्ति है हमारी तो शांत होगा। कपालभाति करने से शरीर में अग्नि पैदा होती है, अनुलोम विलोम करने से वो शांत हो जाती है। और शांत करनी भी जरूरी है। खाली शरीर में अग्नि लेके घूमोगे तो फूंक दोगे लोगों को, है ना। चलो अब क्या करना है, एक और करना है हमको शीतली शीतकारी प्राणायाम। कल बताया था शीतली, ऐसे जीभ दांतों के पीछे लगाएंगे ऐसे, और सांस होल्ड करेंगे अंदर। नॉर्मल ब्रीथ बाहर निकाल देंगे और सांस को होल्ड करना है ऐसे। और चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए योग करते हुए। कुछ भी अच्छा अच्छा सोचते रहा करो। तो आपके दांत भी अच्छे रहेंगे ऐसे करने से। किसके दांत निकला हुआ है? कीड़ा लग रहा था, किसका दांत था? यही थी।
पता नहीं कौन सी बच्ची थी कल। सुमन देव। अच्छा वो सुमन होगी, ठीक है। चलो शीतली हुआ, शीतकारी। ऐसे जीभ को ऐसे पाइप की शेप में बनाना है, गोल। ऐसे सांस को होल्ड करेंगे अंदर। चलो जी, ये हुआ अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी। अब करना है हमको भ्रामरी प्राणायाम। और जब हम प्राणायाम करते हैं, ये ध्यान वाले मेडिटेशन पोज है, तो हमें अपने अंदर संकल्प लेना है कि मेरे शरीर में कोई भी रोग ना रहे। मैं हर दिन योग करूँगा, करूँगी, और जैसा मुझे भगवान ने मार्गदर्शन दिया है, योग भगवान, वेद भगवान, ऋषि, जो भी हमारी पुरानी परंपरा है, उसका मैं पालन करूँगा, करूँगी। और मेरे अंदर से कोई भी रोग नहीं रहना चाहिए, सब रोग मेरे बाहर निकल जाएं शरीर से। इस तरह से हम संकल्प करेंगे। आपको आँखों की प्रॉब्लम है, आपके शरीर में खाना नहीं पचता, लग नहीं रहा, पेट की समस्या है, नींद अच्छी नहीं आती, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी आपकी ठीक होंगी। ऐसा आपको सोच के भ्रामरी प्राणायाम करना है। अपने यहाँ तीसरी आँख पे ध्यान रखेंगे और पहली उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियाँ आँखों पर, कान अंगूठे से बंद, और ओम का नाद नासिका से ऐसे। चलो ओम का जाप करते हैं। ऐसे ही ओम का जाप करेंगे, बिल्कुल ध्यान हमारा तीसरी आँख में रहे, जो हमारी आज्ञा चक्र है। वहीं से हमें दिन भर आज्ञा मिलती रहती है, बच्चों ये करो, ये करो, पूरी इन्फॉर्मेशन यहीं से हमको मिलती है। ये हमारी थर्ड आई है, जो तीसरी आँख है, जो हमारा आज्ञा चक्र है, उसको हमें जागृत करना है। वही हमें ध्यान अवस्था में लेकर जाती है। हर पल ध्यान, पढ़ाई में ध्यान, फोकस बिल्कुल। बैठे रहो ऐसे ही शांत। और रात को जब सोते हो, सोते टाइम आपको करना क्या है, अब हर दिन आपको अपने पूरे दिन का रिफ्लेक्शन करना है। सुबह जब सो के उठे, इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी। जब आप अपने दिमाग में अंदर घुसोगे तो आपको अंदर तक, गहराई तक, आप अपने दिमाग की तह तक जाओगे। इससे आपका ध्यान बढ़ेगा,
मेमोरी शार्प होगी, दिमाग शांत होगा। तो सुबह से लेकर रात तक आपने क्या क्या किया। मान लो आज आप रात को सोने जाओगे तो बिल्कुल ध्यान से बात सुनना बच्चों। आप अपने सुबह से दिन की शुरुआत करनी, मतलब अपने दिमाग में एक पिक्चर चला लेना। अब रिकॉर्डिंग हो रखी है सुबह से लेकर अब तक, तो उसको सुबह से ही चालू करना कि मैं सुबह उठा, जितना याद आए उसी तरह से अपने दिन के फ्लो को पूरा लेके चलना। मान लो सुबह 6 बजे उठा, उठने के बाद वॉशरूम गए, फ्रेश हुए, फिर उठे, नहाए धोए, किसी ने योगा करा, किसी ने नहीं किया, ठीक है, फिर नहाए धोए, फिर मैस गए, तैयार हुए। तो इस तरह से अपनी पूरी रिकॉर्डिंग सुबह से लेके, फिर मैं आया, पैदल जा रहा था, इधर से रास्ते में हो सकता है तुम्हें कुछ दिखा, किसी से बात करी, कोई दोस्त मिला, तो ऐसे अपनी मेमोरी को रिकैप करना है, अपने दिन को रिफ्लेक्ट करना है। फिर उसमें आपको कई बार दिखेगा कि अच्छा मेरी उससे बात हुई थी, अच्छा मुझे उस पर गुस्सा आया था, या मैंने उसको ऐसे बुरा बोला, नहीं मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो इस तरह से अपनी पूरी अब तक मतलब जब भी रात को 8, 9, 10 बजे जब भी सोने जाओगे 10 बजे तक की पूरी रिकॉर्डिंग अपने दिमाग में चला लेना। और आपको चलाते चलाते ऐसी नींद आएगी, फिर आप बिल्कुल समाधि में होके सो जाओगे। जब आप रिफ्लेक्शन करोगे तब आपके सारे पुराने पाप खत्म हो जाएंगे और अच्छे से बिल्कुल आप नींद में पहुंचोगे। ऐसे अपने हाथों को रगड़ के गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद अपनी आंखों पर ऐसे लेकर आएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और फिर हर दिन की तरह अपना नया जीवन शुरू। तो रात को सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, दिन में भी सेल्फ रिफ्लेक्शन करो। शीशे के सामने यहाँ देखो कितने अच्छे बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, जाके देखा करो एक बार, ठीक है। उसमें अपनी बॉडी को पूरा निहारो, देखो कैसी मेरी बॉडी है, कैसी मुझे होनी चाहिए, क्या मेरे चेहरे पे स्माइल है या नहीं है, या मैं ऐसे मुंह ऐसे करके बैठा हूँ, जो भी है ना। तो शीशे के सामने खड़े होकर हंस के देखो कितने अच्छे लगते हो हंसते हुए। तो ऐसे ही सबको अच्छे लगोगे जब आप हंसते रहोगे, ठीक है। ख़त्म करें आज, चलो फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं।